महाराष्ट्र के पंढरपुर मंदिर में एक छोटा सा बालक रहता था, नामदेव। उनके नानाजी रोज बड़े प्रेम से विट्ठल भगवान की पूजा करते थे। छोटे नामदेव ये सब देखकर सोचते, मेरे नानाजी भगवान की इतनी सेवा करते हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। एक दिन नानाजी को व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव से कहा, बेटा, जब तक मैं लौटूं तुम भगवान को भोग लगाना। नामदेव ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी ले ली। अगले दिन नामदेव जी दूध लेकर भगवान के पास गए और बोले, प्रभु, ये दूध पी लीजिए। लेकिन मूर्ति तो शांत थी, कुछ नहीं हुआ। नामदेव वहीं बैठ गए, इंतजार करते रहे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन भगवान नहीं आए। अब नामदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं क्या करूं? मैंने तो नानाजी से वचन दिया है। फिर उन्होंने पास रखा एक चाकू उठाया और अपने गले के पास ले जाकर बोले, अगर आप नहीं आए तो मैं अपना गला काट लूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनकी सच्ची निष्कपट भक्ति देखकर विट्ठल भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने प्रेम से नामदेव को रोका और कहा, बेटा, मैं आ गया। तुम इतनी सच्ची भक्ति करते हो, मैं कैसे ना आऊं? फिर भगवान ने उनके हाथों से दूध पी लिया। अब जब तक नानाजी बाहर रहे, नामदेव रोज भोग लगाते और भगवान स्वयं आकर उसे ग्रहण करते। उनका और भगवान का रिश्ता जैसे दोस्त जैसा हो गया। कुछ दिनों बाद नानाजी वापस आए और बोले, अब मैं भगवान की सेवा करूंगा। वे भोग लेकर मंदिर गए, भोग लगाया और थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया। लेकिन देखा, भोजन तो वैसे का वैसा रखा है। नामदेव बोले, नानाजी, आपने कैसा भोग लगाया? भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं। जब मैं भोग लगाता था तो भगवान सब खा जाते थे। नानाजी हैरान रह गए। नानाजी ने कहा, अगर ऐसा है तो भगवान को बुलाओ। नामदेव ने प्रेम से पुकारा, प्रभु, आ जाइए। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। नामदेव फिर से चाकू उठाकर बोले, अगर आप नहीं आए तो मैं सच में अपना गला काट लूंगा। तभी विट्ठल भगवान फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने भोग स्वीकार किया और नानाजी को भी दर्शन दिए। नानाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके नाती की भक्ति कितनी सच्ची है। कथा से सीख, सच्ची भक्ति में न नियम चाहिए न दिखावा। भगवान भाव के भूखे होते हैं।